हेलो स्टूडेंट्स, आपको आज बीएससी फर्स्ट ईयर में ये कैलकुलस पेपर में ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये आपका चैप्टर 5 है, फर्स्ट लेक्चर है बीएससी फर्स्ट ईयर का। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये लिमिट पर है कि आपने इंटरमीडिएट में लिमिट पढ़ी होगी, सीमाएँ वही है। तो ये थोड़ा सा अच्छे से आपको समझना है, काफ़ी बारीकी से। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता क्या है? इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, मतलब होता है अपरिभाषित, यानी जिसकी परिभाषा मैथमेटिक्स में नहीं है। तो ऐसे अगर मान ली कोई फंक्शन की लिमिट बनती है तो उसको हम उसको डिफाइन कैसे करते हैं, ये चीज़ में समझनी है आपको। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए जैसे सबसे पहले इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है 0/0। ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। आप अगर सोच रहे हैं कि इसको हम काट के 1 लिख देंगे तो गलत है। ये 0/0 इनडिटर्मिनेट है, इसी से साथ में इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट ये इनडिटर्मिनेट है। ठीक है, ऐसे ही 0 × इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ऐसे 0 पावर 0, इनफाइनाइट पावर 0, 1 पावर इनफाइनाइट, ठीक है, आर ऑल, ये सभी जो हैं ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, इसमें है क्या कि इनकी कोई भी डेफिनेशन मैथमेटिक्स में नहीं है। ठीक, और अगर आगे चल के देखेंगे तो जितने भी फॉर्म ये हैं 0/0 को छोड़कर जितने भी फॉर्म्स हैं सभी आके 0/0 में रिड्यूस हो जाते हैं, है ना। ये सभी 0/0 ही हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको जो है सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे देखिए 1/0 लिख दीजिए, 1/0 तो ये भी 0/0, इसको 1/0 कर दीजिए तो 0 × 1 0/0, ऐसे सभी जो है बन जाते हैं, लेकिन उतना कोई ज़रूरत नहीं करने की, ऐसे समझ लीजिए। तो मेन होता है इसमें 0/0 या इनफाइनाइट/इनफाइनाइट। जैसे मान लीजिए आपसे इंटरमीडिएट में आपने लिमिट निकाली होगी, जैसे कह दिया जाए e⁻x - 1 अपॉन x व्हेन x टेंड्स टू 0। तो आप ये क्या करते थे, इसको एक्सपैंड, पहले इसकी डायरेक्ट लिमिट लगाइए। तो डायरेक्ट लिमिट लगाते e⁻0 1 और -1 0, यहाँ पे 0 रख दीजिए। तो बताओ 0/0 फॉर्म हो गया कि नहीं। तो इसके लिए क्या करते थे आप, लिमिट में इसको एक्सपैंड करते थे। एक्सपैंड करके जो है इसका पहले एक्सपेंशन करते थे, 1 + x + x² / 2 फैक्टोरियल x³ / 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और ये -1 अपॉन x कर देते थे। x टेंड्स टू 0 तो आपका ये 1 से 1 कैंसिल हो जाता था। फिर ये x जो है कॉमन लेके x को काट देते थे। तो यहाँ पे लिमिट में क्या बनता था, ध्यान दीजिए, ये x कट जाता हो जाता था 1 + x अपॉन 2 फैक्टोरियल x² अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और x टेंड्स टू 0 ये बनता था। फिर 1 प्लस ये सब 0 हो जाते थे, ठीक है, ये ऐसे। तो इसकी लिमिट क्या आ जाती थी, 1, फाइनाइट क्वांटिटी आ जाती थी। तो ये है आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म में बनना। लेकिन ये है एक्सपेंशन मेथड, यानी हम यहाँ फंक्शन को क्या कर देते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं। लेकिन एक रूल इसका और है, उसको हम बोलते हैं डीएल हॉस्पिटल रूल, वो भी आप सीख लीजिए, तब इसको हम दोनों मेथड लेके एक साथ चलेंगे। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म पहले कॉपी कर लीजिए, तब आगे बढ़ाते हैं। तुरंत कॉपी करिए। ठीक है, आगे देखते हैं। डीएल हॉस्पिटल रूल, इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दें, तब ये दोनों रूल हम लेके चलेंगे। डीएल हॉस्पिटल्स रूल, ये होता क्या है, जैसे इसी क्वेश्चन को हम ले लें, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया लिमिट fx अपॉन 5x और x टेंड्स टू a लिख दिया, और ये फॉर्म कौन सा हो गया, 0/0 मान लीजिए। तो उन्होंने ये बताया कि हम इसको क्या कर दें, डीएल हॉस्पिटल में, डीएल हॉस्पिटल रूल, आप इसको जो है सीधा डीएल रूल भी ले सकते हैं शॉर्ट में, या एल हॉस्पिटल रूल, कुछ भी, है ना। तो देखिए लिमिट हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अर्थात क्या हो जाएगा
एफ डैश एक्स, और नीचे क्या कर देंगे फाइव डैश एक्स। सेपरेटली न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग, एक साथ नहीं, कोई क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना, ध्यान रखना, न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग, सेपरेट, ठीक है। और फिर से हम x टेंस टू a लगा देते हैं, तो जब फिर से इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हो सकता है ये आपका जो है सीधा एक जो है डिफाइंड वैल्यू दे दे, है ना, डेफिनेट वैल्यू दे दे। और अगर इसके बावजूद ये 0/0 फिर से बन जाता है तो यही प्रोसेस हम रिपीट कर देते हैं, और रिपीट कब तक करते रहते हैं, जब तक कि ये कोई जो है परिभाषित यानी डिफाइंड वैल्यू जो है वो ना दे, यानी 0/0 बनना बंद ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। अब देखिए हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अभी वही क्वेश्चन जो लिया था उसी को फिर से लगा के दिखाते हैं आपको। x टेंस टू 0, इसमें देखिए ये फॉर्म कौन सा है 0/0, DL हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, DL भी ले सकते हैं शॉर्ट में। तो लिमिट, अब इसका डिफरेंशिएशन अलग किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x 1 का 0 और नीचे x का 1 हो जाएगा और x टेंस टू 0। अब बताओ ये e पावर 0 हो गया, e पावर 0 क्या होता है 1, देखा। तो आपने इस रास्ते से भी इसकी लिमिट क्या निकाली 1 निकाल दी। मान लो भी ये फिर से 0/0 बनता तो हम यही रूल फिर से लगाते रहते, यानी कि इसको जब तक लगाते रहेंगे जब तक ये डिफाइंड वैल्यू ना दे, है ना। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म इस तरह से सॉल्व करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जितने भी प्रॉब्लम्स आपको दी जाएँ उनमें सभी में जो है आप 0/0 बनने पर DL हॉस्पिटल ही लगाएं। वो आप ये भी ध्यान दें कि उसमें हम एक्सपेंशन मेथड भी लगाएंगे। तो कुछ प्रॉब्लम ऐसी होंगी जो एक्सपेंशन मेथड से सरल होंगी, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होंगी जो DL से सरल होंगी, कुछ दोनों से सरल होंगी, उनमें आप किसी को भी चॉइस कर सकते हैं। तो केवल DL पे ही डिपेंड कर रहना ठीक नहीं रहेगा, है ना। DL भी एक अच्छा मेथड है, और एक्सपेंशन जो आपने इंटर में पढ़ा है कि फंक्शन में एक्सपेंड कर देते हैं, तो कहीं कहीं एक्सपेंशन बहुत अच्छा रहेगा, कहीं कहीं DL बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ये आप ज़रा अच्छे से समझिए। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ एक्सपेंशन लिख देते हैं, वो आपने इंटर में पढ़ा भी है, उसकी हम लिस्ट फिर से बना दे रहे हैं, कई बार याद कर लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा भी जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। उसको आप जो है याद करने के बाद फिर आप जो है इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, कोई बहुत कठिन नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 3 एक्सरसाइज में ये चैप्टर बांटा गया है। पहला जो है आपका 0/0 में रहेगा, ठीक है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में रहेगा। फिर अगला जो है वो 0 इंटू इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट बांटा गया है। और जो उसका तीसरा रहेगा थर्ड एक्सरसाइज, उसमें आएगी 0 पावर 0, इनफाइनाइट पावर 0, 1 पावर इनफाइनाइट एट्सेट्रा, ये सब आएंगे, है ना। तो 3 तरह से बांट के इसको बताया जा रहा है। तो पहले हम आपको 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में लेके चलते हैं। तो सबसे पहले इसकी लिस्ट बना देते हैं, उसके बाद फिर आगे आप बढ़िएगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए। ये हमने आपके सामने कुछ इम्पॉर्टेंट सीरीज लिख दी है ना। इनको आपको जो है इंडिटरमिनेट फॉर्म की लिमिट निकालते समय आपको ध्यान रखना है। तो आपने इसको इसमें से बहुत से इंटरमीडिएट में पढ़े भी हैं। जैसे देखिए आपने पढ़ा होगा चर घातांकीय श्रेणी, है ना, एक्सपोनेंशियल सीरीज, ये आपका आप सामने आ गया और यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। और ये देखिए ये अल्टरनेट e पावर -x में प्लस माइनस आपका चलता रहेगा, ठीक है। ये साइन x का एक्सपेंशन आपने पढ़ा। अब देखिए ये नया है, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, ये BSc फर्स्ट ईयर में हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ाया जाता है। दोनों में देखो डिफरेंस हमने क्या किया, साइन x में x माइनस x³ प्लस, तो ये प्लस माइनस चलता है। साइन ये h जो लिखा है ये साइन हाइपरबोलिक है, हाइपरबोलिक साइन ऑफ x, इसमें सारे चिन्ह प्लस हो जाते हैं। यानी अगर आपको साइन x का एक्सपेंशन याद है तो इसमें सभी को प्लस कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे देखिए कास x का ये एक्सपेंशन है, तो ये कास हाइपरबोलिक x का एक्सपेंशन ये हो जाएगा, सभी प्लस हो जाते हैं। ये tan x का है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, है ना। ये 1/3, 2/15 ये कोफिशिएंट्स होते हैं। ये a पावर x है, ये जनरल एक्सपोनेंशियल है, x log abc होल स्क्वायर अपॉन फिर और आगे बढ़ते जाएंगे। ये tan इनवर्स x है, ये आपने इंटर में नहीं पढ़ा है, ये ग्रेगोरी सीरीज कहलाती है, हमने लिख भी दिया ग्रेगोरी सीरीज। ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है, x - x³ 3 x⁵ माइनस एंड सो ऑन। और ये log 1 + x है, इसका एक्सपेंशन आपने पढ़ा है, ये प्लस माइनस चलता है, log 1 माइनस में सारे चिन्ह प्लस होते हैं। और ये साइन इनवर्स x है, इसका एक्सपेंशन आपको याद रखना है। एक्सपेंशन में x, x³ x⁵ याद रखिए, केवल कोफिशिएंट 1, 1/6 और 3/40 याद करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। इनके कोफिशिएंट को याद रखेंगे। तो इसमें ज़्यादातर तो आपको मालूम है, कुछ स्पेशल हैं, इनको आपको थोड़ा सा
अलग से याद रखना। जैसे एक ही हमने देखो टिक कर दिया, एक tan x का आप अच्छे से याद रखिए, या आपने हो सकता है ना पढ़ा हो, और tan इनवर्स x और साथ में sin इनवर्स x, इनको सबको थोड़ा इसके लिए और याद कर लें। बाकी तो आपको ज़्यादातर याद होगा ही, इंटर में बताया जाता है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लें, फिर थोड़ा सा और जानकारी दे दें, उसके बाद फिर आगे बढ़ाते हैं इसको। और एक ये 2 एक्सपेंशन आप इसमें और ऐड कर लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स। देखिए आपको साइन एक्स का एक्सपेंशन मालूम है ना, तो हमने डायरेक्ट नहीं लिखा, थोड़ा सा देखिए इजी कर दिया है। ये x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एक्स पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 मत लिखिए, बस 2 का एक्सपेंशन करके 2 पद का होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया, ये जो है a माइनस बी होल स्क्वायर लिखा है, तो देखिए ये a स्क्वायर माइनस 2ab फिर एंड सो ऑन, है ना, आगे नहीं लिखा। ठीक है, तो 2 पद का, तो ये देखिए फैक्टोरियल 3 कितना होगा, 6 होगा, तो 2 गुणे 2 3 से कट जाएगा, तो 1/3 एक्स पावर 4 ऐसे बना लिए। तो आपको ये याद करना है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, जो याद करना है। तो हमने एक लमसम थोड़ा आइडिया दे दिया कि ये कैसे लाया गया। वैसे आप मैक्लॉरिन थ्योरम से इसको लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कास स्क्वायर एक्स, यहाँ भी देखिए हमने 2 पद का एक्सपेंशन किया, a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ 3 पद तक कर दीजिए, तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab और ये हो जाएगा आपका प्लस बी स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल 2 कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 ऐसे। तो आपको इससे याद करना है, ये कोई ज़रूरत नहीं है ना, लेकिन आपको कास स्क्वायर का एक्सपेंशन ये याद रखना है और साइन स्क्वायर एक्सपेंशन ये याद करना है। 2 ये आप याद कर लीजिए, और कुछ इसके रिजल्ट्स हैं वो हम आपको अलग से बता देते हैं, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। ये सब अगर आपको अच्छे से याद हैं तो इसको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अभी कह दिया जाए E, तो आप जानते हैं E की वैल्यू जो होती है वो लगभग 2.718 होती है, यानी E लाइंग बिटवीन 2 एंड 3। ठीक है, तो E क्या है, 2 से तो बड़ा है ही है, तो हम एक्सपोनेंशियल, तो ये लिखा जाएगा E पावर इनफाइनाइट, ये हो जाता है इनफाइनाइट। लेकिन उसी जगह पर अगर हम E पावर माइनस इनफाइनाइट कर दें, तो e पावर माइनस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ये 1 ई पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो 1 ई पावर इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1 इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं e पावर माइनस इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। तो ये 2 रिजल्ट आप इनको अच्छे से याद रखने, जो हमने रेक्टेंगल में कर दिया उसको आप याद रखें। e पावर प्लस इनफाइनाइट होगा, e पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होगा। ठीक है, ये 2 याद रखें, e की वैल्यू भी याद रखें, और ये जो है 2 ये एक्सपेंशन उसी के साथ और ऐड कर लें। तो हमने करीब 14 एक्सपेंशन लिख दिए हैं सीरीज, है ना, और भी होती हैं, लेकिन इनको अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे तो इन इंटरमीडिएट के काफ़ी, है ना, 90% क्वेश्चन आपके जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको कॉपी करिए तुरंत। अब देखिए, इसके बाद कुछ रिजल्ट हम और ले रहे हैं। जैसे log इनफाइनाइट, है ना, e, तो आप बताएं ये कितनी वैल्यू होगी, e पावर। देखिए e पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये लॉगरिथमिक नोटेशन हो गया। ऐसे ही यानी आपको log इनफाइनाइट की वैल्यू e बेस पे क्या याद रखनी है, इनफाइनाइट होगी। ऐसे लिख सकते हैं log 0 की वैल्यू, तो e पावर ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट। यही देख लीजिए, ऐसे e यहाँ से दिखा देते हैं आपको। e पावर इनफाइनाइट कितना होता है, इनफाइनाइट अभी बताया हमने। तो इसको लॉगरिथमिक नोटेशन में कैसे लिखोगे, बेस e, और ये जो पावर है ये पावर यहाँ दी जाएगी, ये यहाँ आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, e पावर माइनस इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0, तो बेस e और ये पावर यहाँ दी जाएगी, 0 यहाँ आ जाता है। तो आपको क्या याद रखना है कि log 0 की वैल्यू e बेस पर माइनस इनफाइनाइट और log इनफाइनाइट की e बेस पर वैल्यू प्लस इनफाइनाइट। और बाकी e की डेफिनेशन भी आप याद रखें, काम आएगा। जैसे लिमिट 1 + 1/n होल पावर n टेंस टू इनफाइनाइट, ये होता है e, और साथ में लिमिट 1 + n होल पावर 1/n और n टेंस टू 0 इज इक्वल टू होता है e। दोनों में अंतर देखिए, यहाँ पर पहले 1/n है,
तो n इन्फाइनाइट की ओर जाएगा और इसी का रेसिप्रोकल ऊपर रहेगा तो ये e हो जाएगा। यहाँ देखिए n उसका रेसिप्रोकल पावर में तो ये e हो जाएगा। ऐसे ही हम आप और बता दें, जैसे लिख दिया जाए लिमिट 1 प्लस a अपान x, तो a अपान x है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा x अपान a पावर में, तो x टेंस टू इन्फाइनाइट। अगर ये x नीचे है, जैसे n नीचे था तो इन्फाइनाइट क्यों ले जाइए, तो ये क्या बन जाएगा e, और यहाँ पर मैंने ले लिया लिमिट 1 प्लस है ना x अपान a। अब देखो हमने x ऊपर रखा हुआ है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा a अपान x, तो x यहाँ किसकी ओर टेंड करेगा 0 की ओर, तो ये हो जाएगा e। तो इस तरह से e की डेफिनेशन आप टेंडिंग टू 0 और टेंडिंग टू इन्फाइनाइट पे अच्छे से सावधानी से याद रखें। खास बात क्या दिख रही है, जो टेंड कर रहा है वो यहाँ डिनोमिनेटर में है, इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे देखिए x टेंड कर रहा है, ये डिनोमिनेटर में है तो ये इन्फाइनाइट की हो जाएगा। और अगर यही टेंडिंग जो है न्यूमिनेटर में है तो 0 की हो जाएगा। देखिए x यहाँ न्यूमिनेटर में है तो 0 की हो जाएगा और उसका रेसिप्रोकल पावर में रहेगा। तो ये सब परिभाषाएं अच्छे से अगर आप याद रखेंगे तो इंटीग्रल फॉर्म क्वेश्चन लगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इनको पहले काफ़ी कर लें, फिर हम इस लेक्चर में थोड़ा सा आपको कुछ क्वेश्चन लगाने का तरीका बताते हैं। आपके पास बुक होगी, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइज है, कुछ लगा के देखिए, है ना, फिर और कॉन्सेप्ट दे देंगे।